नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी का परीक्षा देने वाले हैं तो आप ज़रूर इन 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का जवाब सही दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, 2 भागों में कि 3 भागों में कि 4 भागों में कि 5 भागों में? देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए ल जो है उसका उच्चारित होता है, ल का उच्चारित होता है दंत से होता है कि तालव्य से होता है कि ओष्ठ से होता है कि कंठ से होता है? बताइए आप सब। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ल का जो उच्चारित स्थान है वह तालव्य से होता है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए, स्वरों के वर्गीकरण का आधार है। बताइए, स्वरों के वर्गीकरण का आधार है, अर्थ है कि ध्वनि है कि स्थान है कि रूप है? देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वरों के वर्गीकरण का जो आधार है स्थान है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? बताइए, व कि ब कि र कि ल? तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, अंतस्थ कुल 4 ध्वनियां हैं, तो कौन कौन है? तो देखिए, य, र, ल, व, यह 4 जो है अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ब जो है यह अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, बताइए इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? त है कि फ है कि र है कि स है? तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, ऊष्म वर्ण जो होते हैं कुल 4 होते हैं, तो कौन कौन होता है? देखिए, एक आपका जो होता है बड़ा स होता है, और देखिए एक यह स होता है, और देखिए एक जो होता है आपका छोटा स होता है, और देखिए एक जो होता है ह होता है। यहाँ देखिए ट्रिपल स ह, यह चारों जो है ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? बताइए, ट कि ठ कि ड कि ढ़? तो देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, ट ठ ड ढ यह सभी मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, लेकिन देखिए यह अढ़ है। तो देखिए, यह जो है मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत अढ़ नहीं आता है। देखिए, ड मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, लेकिन यह अढ़ यह देखिए मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। 7वां प्रश्न आपसे बताइए, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। बताइए, ध्वनि का उच्चारण किसके आधार पर होता है? तालव्य के कि दंत के कि कंठ के कि ओष्ठ के? तो देखिए, 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है दंत के आधार पर होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। 8वां प्रश्न आपसे बताइए दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। बताइए, दंतोष्ठ से कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं? फ, व कि य, र कि क, च कि ट, ठ? तो देखिए, 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो फ और वह ये दोनों जो हैं दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? बताइए, क का कि ख का कि ग का कि ढ का? तो देखिए, 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, क ख ग घ ङ यह सभी क वर्ग के हैं, इन सभी का उच्चारण कंठ है। यहाँ पर देखिए, ढ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा सही है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया है, अण और ढ़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, यह सही है
कि बी दिया है पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, यह सही है। सी दिया है च छ ज झ स्पर्श संघर्ष, यह सही है। कि डी दिया है य र ल उस वर्ण, यह सही है। तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। च छ ज झ यह सभी जो हैं स्पर्श संघर्षी हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। इसे बताइए इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है, बताइए। देखिए मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ट्रिपल स है, यानी देखिए यह अभी ऊष्म ध्वनि है, और देखिए यह भी है, और देखिए यह भी है। लेकिन देखिए झ जो है यह ऊष्म ध्वनि नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है। अनुतान का संबंध बताइए, अनुतान का संबंध किससे है? उच्चारण के समय से है, कि उच्चारण के उतार चढ़ाव से है, कि उच्चारण में निकली वायु से है, कि उच्चारण के कंपन से है। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो अनुतान का जो संबंध होता है उच्चारण के कंपन से होता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है। बताइए निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, और देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। सी दिया है अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। डी दिया है महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो बताइए 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, यही देखिए यही विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? बताइए स की छोटा स की ख की प। तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए प जो है यह महाप्राण नहीं है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। इसे बताइए स ह व्यंजन कहलाते हैं। देखिए यदि आपको याद करना है तो ट्रिपल स ह कह के याद कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिपल स ह जो व्यंजन कहलाते हैं उसमें व्यंजन कहलाते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैंने आपको पीछे बताया है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है। इसे बताइए हस स्वर कौन सा नहीं है? अ नहीं है, कि ई नहीं है, कि ऊ नहीं है, कि आ नहीं है। तो 16 का देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए आ जो है यह हस स्वर नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या है। बताइए हिंदी में स्वर वर्णों की कुल कितनी संख्या है? 12 है, कि 13 है, कि 15 है, कि 11 है। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी में कुल वर्णों की जो संख्या है, स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है। बताइए हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। बताइए 33 है, कि 26 है, कि 36 है, कि 25 है। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है 33 है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है। अड़ तथा ढ वर्ण है। बताइए उक्षिप्त हैं, कि अंतस्थ है, कि संयुक्त है, कि ऊष्म है। देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अड़ और ढ जो वर्ण है यह उक्षिप्त कहलाते हैं, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है। पाणिनि ने स्वर की कितनी मात्राएं मानी है? बताइए 2, की 3, की 4, की 5 है। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाणिनि ने स्वर की कुल 3 मात्राएं मानी है, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है। इसे बताइए किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? बताइए ध्वनि कहलाता है, कि मात्रा कहलाता है, कि स्वर कहलाता है, कि व्यंजन कहलाता है। तो देखिए 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय जो कहलाता है मात्रा कहलाता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 22 है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? बताइए हस्व स्वर कहते हैं, कि दीर्घ स्वर कहते हैं, कि प्लुत स्वर कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 23 है, किस स्वर को जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है? बताइए, अग्र स्वर को कि पश्च स्वर को कि अर्ध संवृत्त को कि मध्य स्वर को? तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए अर्ध संवृत्त स्वर को जो है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए ई उ कौन से स्वर है? अर्ध विवृत है कि अर्ध संवृत्त है कि संवृत्त है कि विवृत है? देखिए 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो देखिए जो स्वर है संवृत्त है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए हिंदी में अ कौन सा स्वर है? अग्र स्वर है कि मध्य स्वर है कि पश्च स्वर है कि ये सभी है? तो देखिए 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हिंदी में अ जो है मध्य स्वर है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम कुल 25 प्रश्न पढ़े हैं। कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आपका 25 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।